गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग आज के वचन में देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग दानियल की पुस्तक से अध्याय 1। और यहाँ पर इस प्रकार है, हम सब जानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर जिसने इजराइल पर चढ़ाई की है और दानियल के साथ बहुत सारे लोगों को उसने बंधुआई में लिया है और बंधुआई में ले जा करके उसने अपने देश में उनको रखा है। अब पहले अध्याय में हम देखते हैं कि राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया है, अपने जो प्रधान जो उसका व्यक्ति है उसको आदेश दिया है कि इजरायलियों में से ऐसे लोगों को ढूंढ जो कि योग्य हो, इस योग्य हो कि उनके अंदर बुद्धि हो। और कुछ बातें यहाँ पर देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर 6 या 7 चीज़ें बोली गई, 7 चीज़ें एक्चुअली। वचन 3 देखते हैं, लिखा है तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असप जन को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राजमंदिर में रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर 7 प्रकार की योग्यताएं राजा ने मांगी हैं कि ऐसे व्यक्ति हों जिनमें 6 चीज़ें हों और 7वीं तो उन्हें सिखा। 7वीं जो है वो 7वीं ये है कि कसदियों के शास्त्र की शिक्षा और भाषा जो उन्हें दी जाए, वो जो योग्य हो, जो निर्दोष हो। सबसे पहला जो आया जो निर्दोष हो, तो निर्दोष, देखिए यहाँ पर योग्यता की मांग हो रही है ना। संसार हमेशा, ध्यान रहे, योग्य व्यक्तियों को ढूंढता है, योग्य जो लायक हो, जो योग्य हो। यहाँ राजा ने क्या कहा, अपने उस व्यक्ति को जो उस पद पर था उसको क्या बोला कि जा ऐसे लोगों को ढूंढ, ऐसे लोगों को खोजो, ढूंढो जो इस योग्य हो कि राजभवन में रह सके, राजभवन में रह सके। संसार योग्यता ढूंढता है, संसार ये देखता है कि आप कितने काबिल हो, कितने आप क्या कर सकते हो, आप कितने योग्य हो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमें हमारे अंदर योग्यता नहीं ढूंढता है, वो हार्ट देखता है, वो दिल देखता है कि हमारा हृदय उसके प्रति कितना है। वो ये देखता है कि हमारा बच्चा वो कितना हमसे प्रेम करता है, वो योग्यता नहीं ढूंढता। तभी वचन कहता है, तभी पौलुस ने कहा है कि उसने बुद्धिमानों को नहीं परंतु मूर्खों को चुना, उसने योग्य नहीं ढूंढा। हम जानते हैं मसीह यीशु ने जो अपने शिष्यों को चुना, उनमें उसने ये 7 मतलब 7 काबिलियत नहीं देखी। जैसा कि राजा नबूकदनेस्सर ने 6 बातें देखी, ऐसी होनी चाहिए, 7वीं में से बोलता मैं सिखाऊंगा, ठीक है 7वीं तुम सिखाओ। यीशु ने ये सब नहीं देखा। उसने क्या देखा, उसने जब चुना तब उसने उसका चुनाव देखिए आप, मसीह यीशु का चुनाव देखिए। उसने साधारण लोग चुने, पूरी तरह अनपढ़ नहीं थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे, परंतु वो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी अनपढ़ों में ही गिनती होती है। इसलिए वचन में लिखा हुआ अनपढ़ थे, साधारण लोग थे। परमेश्वर ने उन्हें योग्य बनाया, लायक बनाया, कि उस योग्य बनाया कि उन्होंने वो काम किया जो योग्य और लायक कभी नहीं कर सकते। ये चुनाव है परमेश्वर का और संसार का। संसार योग्य व्यक्तियों को चुनता है, काबिल व्यक्तियों को चुनता है, जो इस लायक हो, वो उनकी प्रतिष्ठा और मान करता है। परंतु परमेश्वर, हम मसीह यीशु को देखते हैं, वो ये कहता है कि अगर तुम अपना हृदय मुझे देते तो मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा। यिर्मयाह क्या लिखता है कि परमेश्वर हृदय की खोजता और मन की जांचता। परमेश्वर वो हमारे मन की देख रहा है, मन और हृदय में क्या है वो देख रहा है। हार्ट, हमारा हार्ट परमेश्वर की ओर है। तो हम उसको जब अपने जीवन से आदर मान देते हैं, अपने जीवन से जब उसका अपने सिर्फ होठों से नहीं, जब अपने जीवन से उसके अपने कार्यों से जब हम प्रत्युत्तर देते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते, फिर परमेश्वर हमें क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति हमेशा नम्र होगा।
यहाँ पर एक बात और बहुत अच्छी है, एक बात बहुत अच्छी और है ये कि दानियल के सामने कुछ दिक्कतें आई और उसने उस अधिकारी को बोला कि मैं ये भोजन नहीं खा सकता जो तूने मुझे दिया है। और राजा की आज्ञा थी, हम सब जानते हैं, आपने पढ़ा है कि उसने कुछ बात बोली। उसने बोला कि 10 दिन तक मुझे बाकी चीजें छोड़ के साग पात दे और फिर देख ले, तो चेक कर ले, अगर तुझे लगे कि नहीं मेरे अंदर कुछ कमी है तो फिर मैं खा लूंगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वहां पर ऐसी कंडीशन थी, परमेश्वर ने उन्हें साधारण भोजन में कितना चमकदार, लिखा है उनके चेहरे चमकदार थे, सबसे ज्यादा थे। आप समझ पा रहे बात क्या? अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम साधारण चीजों को भी लेते हैं तो वो साधारण चीजों में असाधारण काम करते हैं। राजा के हिसाब से भोजन कौन सा अच्छा था? हाँ, आप पढ़ सकते, देखिए उसमें। परंतु दानियल ने जिस भोजन की मांग की वो सिंपल साधारण भोजन था, तो परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत काम किया। पॉइंट क्या बोलने? अगर हम उसकी इच्छा अनुसार हैं, अगर हम उसकी मर्जी के अनुसार हैं, तो हमारी साधारण चीजों में, साधारण वस्तुओं में, साधारण बुद्धि में, साधारण समझ में वह साधारण काम करता है। और ये परमेश्वर है। यही मसीह यीशु ने किया, जो हम देखते हैं अपने शिष्यों के साथ। उसे इस तरीके की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसमें हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर इन चीज़ों को ढूंढता है, संसार इन चीज़ों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को। परमेश्वर योग्यता नहीं ढूंढता, वो योग्य बनाता है। हाँ, वो योग्य बनाता है, वो परमेश्वर है। मुख्य हमारा हृदय, हमारा हृदय जो हमें परमेश्वर को। तो संसार का चुनाव और मसीह का चुनाव दोनों अलग है। संसारी योग्यता देख के चुनाव करता है, परमेश्वर हार्ट देखता। उसने सबको बुलाया, वो सबसे प्यार करता है, परंतु वो हृदय देखता है, हृदय देखता है। उसने शिष्यों का चुनाव किया, हृदय देखा। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कैसा काम। तो परमेश्वर, यदि हम अपना हृदय मसीह को लगाते हैं और उसको ऊंचा उठाते हैं, उन अच्छी अच्छी वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया। अच्छा, जो भी दिया तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। जो भी दिया साधारण है तो धन्यवाद, और अच्छी है धन्यवाद। परमेश्वर उन्हीं में असाधारण काम करे, असाधारण काम करे। परमेश्वर आपको आशीष दे।